भगवान महावीर के चरणों में शत शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। हम 16 सतियों के बारे में जान रहे हैं। इसमें आज हम दूसरी सती के बारे में जानेंगे। दूसरी सती सुंदरी। माँ सती सुंदरी भी भगवान ऋषभ देव की ही पुत्री थी। इनकी माता का नाम सुनंदा था। भगवान ऋषभ देव ने सुंदरी को गणित का ज्ञान दिया था। इस स्त्रियों की 64 कलाओं में वह पारंगत थी। इस प्रकार ब्राह्मी व सुंदरी सौतेली बहनें थीं। ब्राह्मी बड़ी बहन व सुंदरी छोटी बहन थी। भरत चक्रवर्ती अपने परिवार के साथ भगवान ऋषभदेव के दर्शन करने गए, तब सुंदरी भी उनके साथ थी। ब्राह्मी ने जब दीक्षा धारण कर ली तो सुंदरी ने भी दीक्षा धारण करने का संकल्प कर लिया, मगर सुंदरी का अंतराय कम बलवान था। इस कारण भरत ने दीक्षा की अनुमति नहीं दी। अनुमति नहीं मिलने के कारण वह दीक्षा अंगीकार न कर सकी, पर उसका मन तो संयम में ही लगा हुआ था। अतएव राजमहल में रहती हुई भी वह राजसी वैभव प्राप्त होने पर भी योगिनी की तरह त्याग में जीवन व्यतीत करने लगी। कुछ दिनों के बाद भरत दिग्विजय करके बाहर चले गए। उसी दिन सुंदरी ने 5 विघा दूध, दही, घी, गुड़, शक्कर आदि का त्याग किया और प्रतिदिन आयंबिल करने लगी। 60,000 वर्षों तक घोर तप किया। भरत चक्रवर्ती सम्राट दिग्विजय कर 60,000 वर्षों बाद आए, तब सती सुंदरी का लंबे व कड़े उग्र तप से उसका सारा सौंदर्य विलीन हो गया। उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया। उसका शरीर अस्थि मंजर का ढांचा मात्र रह गया। जब भरत सुंदरी के कक्ष में पहुंचे तो हालत देखकर बोले, यह क्या कर दिया तूने? तुम्हारा सौंदर्य मुझे तीनों लोकों में प्यारा था। सुंदरी बोली, आपको मेरे सौंदर्य से लगाव था, मेरी भावनाओं से नहीं। भरत ने सोचा कि सुंदरी ने जब अपने शरीर की ही ममता त्याग दी तो संसार के भोग विलास उसे कैसे लुभा सकते हैं। भरत का माथा झुका हुआ था, आंखें पश्चाताप के आंसू से भरी हुई थी। मैंने तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। तुम मुझे क्षमा कर दो। सुंदरी ने कहा, जब मेरे ही अंतराय कर्म का उदय था, तब भला इसमें आपको क्या दोष? भरत ने सोचा, उस सुंदरी को दीक्षा देने से रोकना उचित नहीं है। वह दीक्षा अंगीकार करे, अपनी आत्मा का कल्याण करे। मैं उसके मार्ग में बाधक नहीं बनूंगा। संयोग की बात है कि उधर भरत ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उधर प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव अयोध्या में फिर पधारे। भगवान ऋषभदेव नगरी के बाहर एक बगीचे में ठहरे। माली ने भरत को भगवान के आने की सूचना दी। भगवान के आगमन की सूचना पाकर भरत को बहुत प्रसन्नता हुई। वे बड़े ठाट बाट से सुंदरी आदि परिवार को साथ लेकर भगवान ऋषभदेव के दर्शन करने पहुँचे। भगवान की परम सौम्य और वितराग की मुद्रा देखकर सबको अपूर्व शांति प्राप्त हुई। भगवान ऋषभदेव ने अमृतमय उपदेशों को सुनकर श्रोता अपने को धन्य समझने लगे। राजकुमारी सुंदरी सोच ही रही थी कि अब कब मुझे दीक्षा लेने की अनुमति मिले और मैं भगवान के उपदेशों को अमल में ला सकूं। उसी समय भरत ने उठकर कहा, प्रभु, मेरी बहन सुंदरी आज से 60,000 वर्ष पहले दीक्षा लेना चाहती थी, किंतु मैंने उसे अनुमति नहीं दी। इसके लिए मुझे घोर पश्चाताप है। दया कर बताइए कि मैं इस पाप का पश्चाताप कैसे करूं? अब मैं राजकुमारी सुंदरी को दीक्षा देने की अनुमति देता हूँ। भरत की अनुमति पाकर सुंदरी को संतोष हुआ, किंतु भरत को पछताते हुए देख सुंदरी ने कहा, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मुझे दीक्षा में देरी लगी, ये तो मेरे ही कर्मों का फल है। मेरा अंतराय कर्म बलवान नहीं होता तो आप मुझे रोकते ही नहीं। राजकुमारी सुंदरी ने दीक्षा धारण कर ली। राजकुमारी सुंदरी अब माँ सती सुंदरी हो गई। थोड़े दिनों तक वियोग से रहने के बाद ब्राह्मी व सुंदरी काफ़ी संयोग हो गया। सुंदरी के भाई का नाम बाहुबली था। जैसा नाम वैसे ही उसमें गुण थे। वे बड़े ही बलवान, शूरवीर और तेजस्वी थे। वे संसार से विरक्त होकर तपस्या कर रहे थे। बाहुबली के 98 छोटे भाई उनसे पहले भगवान के पास दीक्षा ले चुके थे, मगर बाहुबली भगवान के पास जाते तो उन्हें पहले दीक्षा लेने वाले छोटों भाइयों को भी वंदना करनी पड़ती। इस कारण वे भगवान के पास नहीं गए। मगर बाहुबली की तपस्या बड़ी उग्र थी। वे 1 वर्ष तक अचल होकर एक ही जगह खड़े रहे। उनके कंधों पर पक्षियों ने घोंसले बना लिए। उनके शरीर पे बेलें चढ़ गई। बाहुबली अपने ध्यान में मग्न रहते, न आहार की शुद्धि और न पानी की परवाह। इतनी घोर तपस्या करने के बाद भी दिल से अभिमान दूर न होने के कारण उन्हें केवल ज्ञान नहीं हो रहा था।
भगवान ऋषभदेव अपने ज्ञान से बाहुबली की ये हालत जान रहे थे। अवसर देखकर ब्राह्मी व सुंदरी को उन्होंने बुलाया और कहा कि जाओ अपने सांसारिक पक्षी भाई बाहुबली को उद्बोधन दो कि अहंकार का त्याग कर आगे बढ़े। भगवान ऋषभदेव की आज्ञा पाकर ब्राह्मी व सुंदरी बाहुबली के पास पहुंचती है और उन्हें संबोधित करते हुए कहती है कि वीरा, मेरे अंधकार रूपी गज से नीचे उतरो। जीवन की राह तुम्हारे लिए है, तुम मुक्ति का वर्ण करो। जैसे ही यह शब्द बाहुबली के कानों में पड़ते हैं, बाहुबली को आत्मज्ञान हो जाता है। उनका अहंकार टूट जाता है। भगवान ऋषभदेव के पास जाने के लिए जैसे ही उन्होंने एक पैर आगे बढ़ा, त्यों ही उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। साध्वी ब्राह्मी और साध्वी सुंदरी दोनों सतियां बाहुबली के प्रतिभूत देकर लौट आई। ब्राह्मी व सुंदरी ने घूम घूम कर धर्म का प्रचार किया, लोगों को आत्मकल्याण का मार्ग बताती है। स्वयं त्याग कर त्याग की महिमा प्रकाशित की, तप करके पापों को नष्ट करने का उपाय समझाया। अंत में घोर तपस्या करके कर्मों का समूल नाश किया और मुक्ति प्राप्त की। मैंने आपको दूसरी सती सुंदरी के बारे में जानकारी दी। इसमें अगर कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे क्षमा करें। तस्य मिच्छामि दुक्कडम। सादर जय जिनेंद्र।